हेलो एवरीवन, ये है केमिकल काइनेटिक्स का फोर्थ वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हम लोग पहले देख चुके हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किस टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो उस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो केसेज आते हैं। केस वन जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट मिलके यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे हम लोगों को पता चल रहा है? क्योंकि जब हम लोग इसको ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, जो रिएक्टेंट का पावर होता है उसको ऐड करके हम लोगों का ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे ए का रिएक्टेंट का पावर 1 है और बी रिएक्टेंट का भी पावर 1 है, तो दोनों को मिला के 2 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरीके से हमारा ये केस 2 है। केस 2 में क्या है, हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है ए जिसका पावर 2 है। तो इस तरीके से सम जो है, पावर का सम, उसको ही हम लोग ऑर्डर कहते हैं और उसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो केस है, तो इसलिए हम लोग इस दोनों केस को वन बाय वन करके इसको इस टॉपिक से रिलेट करके पढ़ेंगे कि केस 1 का इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन क्या होगा और केस 2 का इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 से, जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी, जो कि पी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। हम लोग फर्स्ट वाले केस को कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे दो रिएक्टेंट है। तो मान लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 है बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या होगा, इसका कुछ अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, इसका भी कुछ अमाउंट रिएक्ट करेगा और पी का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो आफ्टर टी टाइम हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि ए का एक्स अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है और बी का भी एक्स अमाउंट रिएक्ट करके पी का एक्स अमाउंट का फॉर्मेशन कर रहा है। लेट आफ्टर टाइम टी, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि आफ्टर टाइम टी क्या हो रहा है, एक्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब ए का और बी ए और बी दोनों का जो है वो रिएक्ट होके एक्स मोल डेसीमीटर क्यूब पी का बना रहा है। यहाँ पे ये हमारा जो इक्वेशन है ए प्लस बी पी। तो टाइम के साथ क्या होगा, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होगा और पी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा। अगर हमारे पास टाइम टी के बाद ये पहले ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब था, बी का बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब था, तो अगर हमारे पास x मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ए और बी का दोनों का रिएक्ट कर गया, तो ए का कितना अमाउंट बचेगा, a माइनस एक्स, और b का भी उतना ही अमाउंट बचेगा, b माइनस एक्स। तो हम लोग इस बात को, इस पूरे चीज़ को रेट लॉ में कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी। हम लोग यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ए रिएक्टेंट में है, ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग इसको बी वाले में भी लिख सकते हैं, माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू साइन नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा होगा, वाइल रिएक्टेंट में टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। इसीलिए इस दोनों रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन आ रहा है, पर पॉजिटिव साइन यहाँ पे प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन है। इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट के टर्म्स में K2 A और B। यहाँ पे हम लोग K2 से डिनोट किए क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और हम लोग के पास दो रिएक्टेंट है A और B। हम लोग जानते हैं रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे K2 A और B लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। R इक्वल्स टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स क्या है, डी एक्स है टाइम के साथ जो वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है, बी का कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग R को लिख सकते हैं। और K2 हम लोग को पहले से पता है कि एक रेट कांस्टेंट है,
ए का हम लोग जान लिए हैं, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है आफ्टर टाइम टी, ए माइनस एक्स। ए क्या है, ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और एक्स जो है अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्ट हुआ है, तो ए माइनस एक्स वहाँ पे बच गया आफ्टर टाइम टी। इधर हो जाएगा बी माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है एक्स और टी, तो इसके लिए इंटीग्रेट करने के लिए हमारा यहाँ पे एक्स टर्म्स का आना ज़रूरी है। तो ये हमारा, इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे डी एक्स बाई ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। इस वाले टर्म्स को इधर ला के रीअरेंज करेंगे और K2 के साथ हम लोग dt को ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे हमें करना है इंटीग्रेट। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया है 1 बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला का जो आंसर, इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मेन प्रॉब्लम ये है। तो हम लोग जब ए 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका हम लोग के पास आता है, फॉर्मूला है उसका 1 बाई ए माइनस बी 1 अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, इस वाले पे डाल देंगे। सॉरी, ये विजिबल नहीं है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स, ये वाले को इस वाले का क्या आ जाएगा 1 बाई ए माइनस बी इंटू 1 बाई बी माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स। तो इसको जब हम लोग इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इंटीग्रेशन वाले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, ये सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ए माइनस बी 1 अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स माइनस, ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू K2 इंटू डी टी। ये हमारा पहले से इस वाले इक्वेशन को ही हम लोग यहाँ पे उतार के लिख दिए हैं, बट ये जो है ये वाला पार्ट है उसका, ये इंटीग्रेशन का, जब हम लोग इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये कुछ इक्वेशन आएगा जो कि 1 बाई ए माइनस बी है इंटू इंटीग्रेशन अंडर 1 बाई बी माइनस एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू K2 इंटू डी टी। तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है जिसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग 1 बाय 1 पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को फर्दर आगे मूव करेंगे। तो पिछले वाले इक्वेशन से हमारा ये आ चुका है 1 बाई ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन 1 बाई बी माइनस एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू K2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है। तो ये हम लोग को कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ln बी माइनस एक्स, और इसी तरीके से 1 बाई ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ln ए माइनस एक्स। तो इस दोनों को, इस वाले पार्ट को इसमें हम लोग पुट करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग फर्दर आगे मूव करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले को हम लोग इसमें अगर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 बाई ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, सॉरी ये इंटीग्रेट तो हो चुका है, माइनस ln बी माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ln ए माइनस एक्स इक्वल्स टू K2 इंटू टी, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो टी आएगा, क्योंकि हम लोग टाइम टी के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b होता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई a माइनस b ln, अब हमारे पास a को हम लोग ये मान ले रहे हैं, सॉरी यहाँ प्लस में है ना, ln a, अगर यहाँ पे ये प्लस में चला जाएगा तो a माइनस b ये आएगा ना, ln a माइनस ln b, तो इक्वल्स टू ln a बाई b। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ln a माइनस एक्स
बाय बी माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला ये आ जाएगा, ln a ये हो जाएगा और ln b ये हो जाएगा, तभी तो ln a माइनस ln b ये आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ln a बाय ln b लिख देंगे इक्वल्स टू k2 t प्लस सी क्या है, साइन मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग सी कहते हैं। सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, C is constant of इंटीग्रेशन। C का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम t जीरो पे हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ये वाले फॉर्मूले से 1/a माइनस बी ln, अगर हम टाइम t इक्वल्स टू जीरो देख ले तो x इक्वल्स टू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे कोई भी रिएक्शन हुआ ही नहीं है, अभी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है तो x जीरो है। कुछ भी रिएक्टेंट यहाँ पे जो है वो अमाउंट जो डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो ln a बाई ln b आ जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा हो गया C का वैल्यू। तो अब हम लोग C के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, C के वैल्यू को इसमें पुट करके और हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल्स टू k2 इंटू टी प्लस C का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 1/a माइनस बी ln a बाई बी। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इससे, इस वाले इक्वेशन को लेट इट मार्क जो है हम लोग वहाँ यहाँ पे 1 कर देते हैं। हालांकि ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं है बट फिर भी यहाँ पे हम लोग 1 मार्क करके चलते हैं। तो इस इक्वेशन में C का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आया है। अब इस इक्वेशन को आगे हम लोग का मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे मेन मोटिव है हम लोग का K2 को साइड करना है। K2 से हम लोग का इंटीग्रेशन जो K2 है उससे हम लोग का पूरा इक्वेशन बनाना है। तो ऐसे हम लोग K2 को साइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको हम लोग इस साइड ले जा सकते हैं। तो इस साइड ले जाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, और इसको हम लोग जब इसको इस साइड लाएंगे तो -1/a माइनस बी ln a बाई बी आ जाएगा। और इधर क्या बच गया हमारा K2 इंटू टी। हमें K2 तो निकालना है, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद T को इस साइड लाके हमारा K2 जो हमारा मेन हम लोग जो कर रहे हैं मेन पार्ट वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना है। अब इस सारे चीज़ों में हम लोग के पास इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 1/a माइनस बी। तो हमें यहाँ से 1/a माइनस बी को बाहर निकालना है। हमारे पास बच गया है ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, और माइनस हमारे पास क्या बच गया है ln a अपॉन b, ये हमारे पास आ गया। और बाद में हमारे पास क्या है K2 इंटू टी। हमें K2 तो निकालना है, T को हम लोग यहाँ से निकाल के इधर कर देते हैं। तो ये हो रहा है कि 1/a माइनस बी टी ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स माइनस ln a बाई बी, ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a माइनस बी इंटू टी ln, अब इस वाले b को इधर लाके हम लोग ba माइनस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ab माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारा K2। तो ये हमारा हो गया है फाइनल इक्वेशन। अगर ये तो तब होगा जब हमारे पास a बड़ा है, तभी हम a से माइनस b कर पाएंगे। लेकिन जब अगर हमारे पास b बड़ा होगा, b क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और a क्या है, a का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हमारे पास a का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तब हम लोग a माइनस बी कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास b का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इफ़ b इज़ ग्रेटर दैन a, तो ये वाला इक्वेशन हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साइन को थोड़ा सा पलटेंगे और देखते हैं कि इस इक्वेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1b माइनस ए तो हम लोग कर सकते हैं इंटू टी। जब हम लोग यहाँ पे b माइनस ए कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो है ना वो उल्टा हो जाएगा, b की जगह पे a आ जाएगा, a b माइनस एक्स अपॉन
बी ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा K2। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यही दोनों हमारा इंटीग्रेटेड जो एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे ये दोनों हमारा इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन है फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस क्या था, जहाँ पे ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट है। ये वाला इक्वेशन वहाँ पे भी वर्क नहीं करेगा जहाँ पे ए और बी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी और ए जब इक्वल हो जाएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, और 1/0 जो अनडिफाइंड है, तो ये दोनों वर्क वहाँ पे नहीं करेगा। तो ये दोनों तभी वर्क कर सकता है जब ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, बी जो है या फिर बी ग्रेटर देन ए है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन हो चुका है। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है y=mx+c, जो कि लीनियर ग्राफ जैसे आता है वहाँ पे है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है, जो इससे पहले हम लोग इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, 1/a - b ln b a - x अपॉन a b - x, जो अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, K2 × T। तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इससे इसका एनालॉजी मैच करेंगे। क्या है y, क्या है y, ये पूरा पार्ट जो है वो y है। m क्या है, m स्लोप है, तो K2 यहाँ पे m आ जाएगा, और t क्या है, t जो है हमारा x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये y एक्स, ये अगर हम लोग लीनियर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे m जो है वो हो जाएगा K2, यानी स्लोप जो है हमारा वो K2 आ जाएगा। इस एक्सिस पे क्या है, x है, और इस एक्सिस पे क्या है, 1/a - b ln b a - x अपॉन a b - x। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होके आता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले केस में मूव करते हैं, जहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है। यहाँ पे क्या है, हमारा दोनों रिएक्टेंट जो सेम है, ऑर्डर यहाँ से 2 आ रहा है, तो कैसे होगा इसका रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हो जाएगा 2a to p। ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रेट लॉ के हिसाब से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, और इसका पावर 2 है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में 2 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R = K2 A पे पावर 2। अब हम लोग इसको भी सेम अजम्पशन लेके चलते हैं कि मान लेते हैं ए का इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन वो ए है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से x अमाउंट जो है वो रिएक्ट हो जा रहा है, तो बाद में हमारा फाइनल आफ्टर टाइम t वो कितना बचेगा, a - x। इस a - x को हम लोग इसमें अगर पुट करें, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R = K2 a - x का होल स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया है कि यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है, R = K2 A पे पावर स्क्वायर, A क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a - x का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ये कैसे आ गया, आफ्टर टाइम t, जब ये a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, x अमाउंट रिएक्ट हुआ है, आफ्टर टाइम t उसमें बचा है a - x। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, R = K2 A - x का होल स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, R को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R को हम लोग dx/dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि x अमाउंट जो है वो रिएक्ट हो रहा है टाइम t में, t टाइम पे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, K2 × A - x का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, सो यहाँ पे dx/A - x का होल स्क्वायर = K2 × dt। इसको इधर ले जाना है, फिर इसको इधर लाना है, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ऐसा हम लोग इसलिए करें ताकि हम लोग इंटीग्रेट कर पाएँ चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसको और इससे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 1/a - x का होल स्क्वायर को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा 1/a - x। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे का इंटीग्रेशन, जो आगे का हमारा प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/a - x = K2 × T + C। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के बाद 1/a - x आ रहा है,
इसको इंटीग्रेट करने के बाद K2 इंटू टी आ रहा प्लस C हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग इसको आगे मूव करके यहाँ पे C का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग K2 को निकाल देंगे। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं C का वैल्यू कैसे निकलता है, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, जब x इक्वल्स टू 0 है, यानी कुछ भी अमाउंट रिएक्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग अगर 1/a माइनस एक्स से C का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू 0 है तो C का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/a। जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी डिराइव किया है दैट इज़ 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू K2 इंटू टी प्लस C, जो हम लोग डिराइव किए हैं वहाँ पे C का वैल्यू हम लोग डालेंगे K2 इंटू टी प्लस 1/a, और ये यहाँ पे हमारे पास है 1/a माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, K2 निकालना है। सो K2 टी को एक साइड डालेंगे और 1/a माइनस एक्स, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1/a हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन निकल के आता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको ये करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम लोग सिंपली ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। तो a माइनस एक्स और a, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा तो a माइनस एक्स इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम लोग K2 टी से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a और a तो चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा x/a माइनस एक्स इंटू a इक्वल्स टू K2 इंटू टी। तो ये हमारा इक्वेशन आ रहा है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं K2 इक्वल्स टू 1/t इंटू x/a माइनस एक्स इंटू a। ये आ जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। ये हमारा हो गया है फाइनल इक्वेशन। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग यहाँ पे जिसमें एक रिएक्टेंट हो वहाँ पे हम लोग इस तरीके से उसका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है। और दूसरी बात, ये पहले वाले में भी यूज हो सकता है, यानी जो हमारे पास दो रिएक्टेंट था A और B, उसमें भी यूज हो सकता है, लेकिन तब यूज होगा जब A और B इक्वल हो जाएगा, तब वहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। और जब A और B दो अलग अलग रिएक्टेंट है, A ग्रेटर देन B है या B ग्रेटर देन A है, तो हम लोग वो वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों केस यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। थैंक यू।